बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अ टीनेजर्स प्रेयर समझने की कोशिश करेंगे। लिसन विथ कंसंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ टीनेजर्स प्रेयर। अ टीनेजर्स कौन? डियर स्टूडेंट्स, कौन? आ टीनेजर्स। डियर स्टूडेंट्स, कौन? आ टीनेजर्स। आ टीनेजर्स नौ उम्र। आ टीनेजर्स नौ उम्र लड़की। नौ उम्र लड़की की क्या? प्रेयर। आ टीनेजर्स प्रेयर, नौ उम्र लड़की की दुआ। आ टीनेजर्स प्रेयर, नौ उम्र लड़की की दुआ। ईच डे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से ब्लॉग बनाते हैं और समझते हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस आइडिया इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ईच डे हर दिन। ईच डे हर दिन। ब्रिंग्स लाता है। कौन? डियर स्टूडेंट्स, कौन? ईच डे हर दिन वो क्या करता है? ब्रिंग्स लाता है। क्या लाता है? न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कौन? ईच डे हर दिन क्या करता है? ब्रिंग्स लाता है। क्या लाता है? न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर दिन की शुरुआत, हर दिन नई शुरुआत होती है। हर दिन की शुरुआत नई होती है। हर दिन नई शुरुआत होती है। नए चैलेंजेस होते हैं। डिसीजंस। डियर स्टूडेंट्स, क्या? डिसीजंस, फैसले। आई मस्ट मेक, मुझे लेना पड़ते हैं। आई मस्ट मेक, मुझे लेना चाहिए यानी मुझे लेना पड़ते हैं। आई एम दी ओनली वन, मैं सिर्फ तन्हा हूं, अकेला हूं। कौन? आई एम दी ओनली वन, मैं सिर्फ अकेला हूं। टू चूज, चुनने के लिए, मुंतखिब करने के लिए। क्या मुंतखिब करने के लिए? द रोड, रास्ता। कौन सा रास्ता? दैट आई विल टेक, जो मैं लूंगा यानी जो मैं इख्तियार करूंगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह अगर आप समझते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसका मतलब ये हुआ हर दिन नई शुरुआत होती है, नए चैलेंजेस होते हैं। जिंदगी गुजारने, डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी गुजारने के लिए कौन सा रास्ता सही है? जिंदगी गुजारने के लिए कौन सा रास्ता सही है? इंसान खुद फैसला करके सही रास्ता चुन सकता है। इंसान के सामने हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं और हर दिन उसे सही रास्ता चुनना चाहिए। ऐसा इस नौ उम्र लड़की की प्रेयर के पहले बंद का मतलब है। आई कैन चूज। आई कौन? आई से मुराद क्या है यहाँ पर? आ टीनेजर, नौ उम्र लड़की। आई कैन चूज, मैं चुन सकती हूँ। आई कैन चूज, मैं चुन सकती हूँ। क्या चुन सकती हूँ? आई कैन चूज, मैं मुंतखिब कर सकती हूँ, चुन सकती हूँ।
क्या? टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता, जिंदगी का रास्ता, जिंदगी का रास्ता इख्तियार करना। कौन सा रास्ता इख्तियार करना वो चुन सकती है। दैट जो, दैट लीड्स जो जाता है, जो रहनुमाई करता है, काय की रहनुमाई करता है, किधर जाता है। टू ग्रेट सक्सेस, कामयाबी की तरफ, अजीम कामयाबी की तरफ, अजीम कामयाबी की तरफ। और अगर ट्रैवल डाउन, ट्रैवल डाउन यानी एक रास्ता जो है तो वो कामयाबी की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता ट्रैवल डाउन जाता है, किधर जाता है? द डार्कन्ड रोड, द डार्कन्ड रोड, बुराई की तरफ, तारीकी की तरफ जाता है। यानी एक रास्ता कामयाबी की तरफ है तो दूसरा नाकामी की तरफ, बुराई की तरफ, अंधेरे की तरफ, तारीकी की तरफ जाता है। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, दैट लीड्स जो जाता है, जो रहनुमाई करता है, मार्गदर्शन करता है, टू ग्रेट डिस्ट्रेस, मुसीबत की तरफ, परेशानियों की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस बंद का मतलब है नौखेज नौ उम्र लड़की कहती है मैं चुन सकती हूं। क्या चुन सकती हूं? जिंदगी का रास्ता। मैं, डियर स्टूडेंट्स, दो रास्ते हैं। दूसरे बंद का मतलब यह है कि दो रास्ते हैं, एक कामयाबी का रास्ता है और दूसरा मुसीबत बढ़ाने का रास्ता, परेशानियां बढ़ाने का रास्ता। अब इंसान कोई भी एक चुन सकता है जो उसे चाहिए। हर इंसान, जाहिर बात है, हर इंसान कामयाबी का रास्ता ही चुनेगा, लेकिन उसे समझना जरूरी होगा कि आर्जी कामयाबी कौन से रास्ते में है और मुस्तकिल कामयाबी कौन से रास्ते में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, प्लीज ओपन अप, प्लीज ओपन अप, मेरी आंखें खोल दीजिए, मेरी, प्लीज ओपन अप, खोल दीजिए, बराए मेहरबानी, बराए करम, खोल दीजिए। क्या खोल दीजिए? माई आईज, मेरी आंखें, डियर लॉर्ड, ऐ अल्लाह ताला, ऐ मालिक, मेरी आंखें खोल दीजिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ तौर पर देख सकूं। हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मेरी मदद कीजिए और मुझे सही क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, और लाइए, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इस बंद का मतलब है ऐ अल्लाह, ऐ मालिक, मेरी आंखें खोल दे। प्यारे आका, मालिक, ताकि मैं साफ तौर पर देख सकूं, फैसला करने में मेरी मदद फरमा। जो मेरे हक में है, जो मेरे हक में सही फैसला है, जो मेरे पक्ष में सही फैसला है, मेरे अंदर से, मेरे अंदर जो सही फैसला है वो निकाल। बेहतरीन जो मुझ में, यानी मेरे अंदर जो सही फैसला है वो, द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो सही फैसला है वो मेरे अंदर से तू निकाल, यानी मुझे सही फैसला करने की तू तौफीक अता फरमा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है हेल्प मी, हेल्प लॉर्ड, हेल्प लॉर्ड, ऐ अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। टू जस्ट से नो,
इनकार करने में मेरी मदद फरमा, इनकार करने में मेरी मदद फरमा, इनकार करने में, इनकार कब करने में, व्हेन जब, टेम्पटेशन कम्स माई वे, जब लालच मेरे रास्ते में आ जाए। बाज औकात डियर स्टूडेंट्स इंसान लालच में आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली। मैंने एक मर्तबा बच्चों से मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं कुछ सवाल, जिसमें एक सवाल ये भी है, मैं बच्चों से पूछता हूं अक्सर जब भी कोई नई क्लास बनती है नए बच्चों से, कि अगर आपको 10 रुपये मिल जाए, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आपको 10 रुपये मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तमाम बच्चे हम आवाज कहते हैं, एक ही आवाज में कहते हैं कि सर आपके पास दे देंगे। फिर मैं कहता हूं अगर आपको 10,000 रुपये का एक बंडल मिल जाए तो चंद ही बच्चे कहते हैं कि सर आपके पास दे देंगे। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछता हूं अगर आपको बहुत बड़ा नोटों का किसी बैंक का इत्तेफाक से बंडल मिल जाए 10 करोड़ का, तो आप क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बच्चा कोई ना कोई जरूर कहता है कि सर कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स बच्चे इंसान जो है इम्तिहान में फेल हो जाता है। ऐसे इंसान को अगर बहुत बड़ा गबन करने का मौका मिल जाए तो अक्सर देखने में आता है कि इंसान उसे चाहे लोग कुछ भी कहे वो सब बर्दाश्त करता है और वो गबन कर लेता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, नौ उम्र लड़की कह रही है कि ऐ अल्लाह ताला तू मेरी मदद फरमा उस वक्त इनकार करने की, उस वक्त इनकार करने की जब टेम्पटेशन कम्स माई वे, नाजायज ख्वाहिश लालच मेरे रास्ते में आए, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं अपने जिस्म को पाकीज़ा रख सकूं, एंड और फिट फॉर लाइफ ईच डे, मैं हर दिन मुकाबला करने, जिंदगी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहूं, जिंदगी का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहूं, बुरे कामों से बचने के लिए मैं अपने आप को पाकीज़ा रख सकूं, फिट रख सकूं, तंदुरुस्त रख सकूं, फिट रख सकूं, तैयार रख सकूं। When my teenage, जब, my यानी किसका डियर स्टूडेंट्स, my यानी मेरा यानी किसका, my यानी मेरी यानी किसका, आ टीनेजर्स नौ उम्र लड़की का, when जब my teenage, डियर स्टूडेंट्स टीनेज द एज बिटवीन 13 to 19, 13 से डियर स्टूडेंट 13 से 19 साल की दरमियान की उम्र टीनेज कहलाती है। आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली। व्हेन जब माय टीनेज मेरी नौ उम्री, मेरी टीनेज, व्हेन माय टीनेज मेरी टीनेज ईयर्स, व्हेन जब माय टीनेज ईयर्स मेरी नौ उम्र जिंदगी के साल, व्हेन जब माय टीनेज ईयर्स जब मेरी नौखेज उम्र यानी जवानी की उम्र, इब्तिदाई जवानी की उम्र आर ओवर खत्म हो जाए, जब मेरी नौखेज उम्र के साल खत्म हो जाए, जब मेरी नौखेज उम्र खत्म हो जाए, आई नो मैं जानती हूं, दैट के आई विल सी मैं देखूंगी, आई नो मैं जानती हूं, दैट आई विल सी जो मैं देखूंगी, दैट लाइफ इज लिव्ड, दैट लाइफ इज लिव्ड। डियर स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, दैट लाइफ इज लिव्ड, जब मेरी when my teenage years are over,
जब मेरी नौखेज उम्र खत्म हो जाए, टीनेज खत्म हो जाए, आई नो मैं जानती हूं, दैट आई विल सी कि मैं देखूंगी, दैट लाइफ इज लिव्ड वो जिंदगी अच्छी गुजारी, वो जिंदगी अच्छी गुजारी, इट्स वेरी बेस्ट उसके अच्छे तरीके से, यानी मैंने वो जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी, विद यू वॉकिंग, विद यू आपके साथ, वॉकिंग नेक्स्ट टू यू आपके बाजू में चलते हुए। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट बंद का मतलब है जब मेरी टीनेज खत्म हो जाए तब मुझे ये लगे और मैं ये देखूं कि मैंने अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से गुजारी है, जिसकी रहनुमाई ए खुदा आपने फरमाई है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी नज़म है टीनेजर्स की। इस नज़म का मुख्तसरन मतलब खुलासा ये है, इस नज़म में एक नौउम्र लड़की की अल्लाह ताला से, इस नज़म में एक नौउम्र लड़की अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला उसे बुरे कामों से, जैसे नाजायज ख्वाहिश, लालच और ऐसे काम जिनसे जिंदगी दुश्वार हो जाती है, उसे हर वक्त बचाए और जिंदगी के हर मामले में उसकी रहनुमाई फरमाए। बहुत ही अच्छी दुआ है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी नज़म है। इस पर चलने की कोशिश कीजिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहां मानिंदे खारदार झाड़ी है, ये जहां, डियर स्टूडेंट्स, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहां को खारदार झाड़ियों की तरह बताया है, इसलिए बचकर चलिए और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।